नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 4 जून के बाद देश में क्या क्या होगा। मतदान का पहला चरण आए बगैर ही नेताओं के मुख से बाहर निकलने लग गया है कि 4 जून के बाद क्या कुछ होने वाला है। जो बाहर निकल रहा है वो बताता है कि देश में 10 सालों से नफरत का जो बाजार है कितना ज़्यादा चल रहा है और ये चलता ही जाएगा 4 जून के बाद भी। पता ये भी चल रहा है कि लोगों की मोहब्बत की दुकानों पर क्या क्या बिक रहा है और क्या बिकने वाला है अगर कहीं वही सत्ता में आ गए। भरी दोपहर ऐसे ऐसे ख्वाब देखे जा रहे हैं मानो 4 जून चुटकियां बजाते गुजर जाएगा। आपने नोट किया होगा, जब से इलेक्शंस का डेट अनाउंस हुई है टाइम ही बीत नहीं रहा। ऐसे चल रहा है कि जैसे टाइम स्लो मोशन पे आ गया हो। खुशियों का टाइम बहुत जल्दी निकलता है और दुख की घड़ी बहुत स्लो चलती है। और ऐसा ही लग रहा है इस वक्त भी। पूरे देश में आग लगी पड़ी है, डिविजन्स हुई पड़ी हैं और पप्पू है कि अपने ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालता जा रहा है कि देश के टुकड़े कर दूं, डिविजन्स कर दूं, टुकड़े हो जाए देश के दोबारा से 1947 की तरह। इसे परवाह नहीं, क्योंकि इनका तो डीएनए ही बोलता है कि देश के टुकड़े बार बार करो, हिंदुओं को भगाओ और इसे इस्लामिक कंट्री बनाओ। ओ भाई पप्पू, हवाई तीर बहुत चला लिए, अब असली पापड़ बेलने का तेरा टाइम आ गया है। जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग तू, तेरी माँ जो पोल डांसर है और तेरी बहन जिसके साथ तेरे कैसे रिलेशन है हमें नहीं पता, वो सड़कों पे दिखते हैं, और तेरा लैंड चोर जीजा, कोई भी बचेगा नहीं। और इसीलिए तुम्हारा जो थोड़ा सा टाइम है वो गुजर गया है। समय भाग भी रहा है और तुम्हें भगाएगा भी और तुम्हें पकड़ के अंदर भी करेगा। इसलिए अभी भी सुधर जा। जो तू काम कर रहा है ये सनातनी तुझे बद्दुआ दे रहा है और ये लगेगी तुझे। माना कि चुनाव है तो जुबान तो फिसलेगी, हमारी भी फिसल रही है। और जो लिखने वाले हैं उनकी भी कलम जो है थोड़ी सी आजकल बिखरनी शुरू हो गई है। जो पत्तलकार हैं वही पिद्दी के बिस्किट खाने वाले, वो तो हर रोज ऐसे ऐसे सर्वे दिखाते हैं कि इवन बीजेपी हो कांग्रेस ही हो वो भी पागल हो जाएं, भौचक्के रह जाएं कि हो क्या रहा है। अगर इनके सर्वे देखिए, एक आदमी बोलता है 475 मोदी अकेले ही लेके जाने वाले हैं, एनडीए 500 ले जाएगी। कोई बोलता है जी 200 से ऊपर तो आना ही नहीं है। अब सर्वे का भी आप लेवल देख सकते हैं कि सर्वे किसको माने किसको ना माने। अब जनता को भी एक बात तय करनी होगी, वो ये है कि देश में भ्रष्टाचार, इसका जो अंकुश लगाया हुआ है इसको और बढ़ाना है, या जो अंकुश लगाए हुए हैं इनको उखाड़ कर आपको फेंकना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तब तक सच्ची कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि जो भ्रष्टाचार है उसके लिए असली जड़ तक हम प्रहार न कर पाए। और ये जड़ है 2 चीजें, राजनीति और नेतागिरी। आज़ादी के 76 साल बीत गए दोस्तों, और बीतते बीतते भ्रष्टाचार एक बहुत बड़े वृक्ष का एक साइज बन चुका है और हम लोग इसी चीज़ों में कैद होकर रह गए। हम गरीब रहे और ये अमीर होते गए। अब ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या जो इन्होंने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं ये किसके हैं। ये आपके हमारे किसी राजघराने के लोगों के नहीं हैं। ये हैं ये करप्ट लोग जो 76 सालों से शहरों में महानगरों में बड़े बड़े जो राजनेता बैठे हैं, ये मकान है, ये महल है इन लोगों के। ये भ्रष्टाचारी जितने भी हमारे करप्ट जजेस हैं ये उनके। ये आईएएस लॉबी जो आज चाहती है कि मोदी जी हार जाएं, क्योंकि मोदी जी इनके पैसे बनाने के सारे रास्ते एक एक करके बंद करते जा रहे हैं। कल मेरी राजकुमार जी से बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि आईएएस लॉबी इतनी परेशान है मोदी जी से। क्यों? एक तो काम करना पड़ता है, टाइम पर आना पड़ता है, जाने का टाइम नहीं है, रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं, और आपके रिजल्ट अगर क्लीन है
तो ही आपको अच्छी मिनिस्ट्री दी जाती है। परेशानी तो बनती है। आगे क्या होता था, पैसे दिए, अच्छी पोस्ट ले ली, जिसने दी पोस्ट वो भी खुश, और जिसने भ्रष्टाचार करना है वो अच्छी पोस्ट पे जाकर और अच्छी तरह से भ्रष्टाचार करता भी था। ऐसे ही सारे जो जजेस हैं वो भी जितना बड़ा करप्ट होगा उतना ही जल्दी वो सुप्रीम कोर्ट की सीट पर जाकर पहुंच जाएगा। ये है असलियत। सो जाहिर है भ्रष्टाचार के इन ठगों और इनके गढ़ों पर प्रहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है, लेकिन इसके लिए हौसला चाहिए, और ये आग से खेलने के समान है। मोदी जी ने कल गोवा में बोला भी था, मैं इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, और ये गढ़ गिराए बगैर भ्रष्ट तंत्र का खात्मा नहीं हो सकता। और भ्रष्टाचार से कमाई दौलत का जो गर्मी है वो बड़े बड़े नशों को भी मात दे देती। दोस्तों, ये नशा ही ऐसा है। और भ्रष्टाचार के ये पापी हैं, इनकी जो पापों की कमाई है उस पर खड़े होते हैं। इतने मजबूत जो किले हैं इन्होंने ये खड़े किए हुए हैं, और इनके ऊपर एक हथौड़ा पड़ने पर ये महल टूटने वाले नहीं हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही इनके ऊपर हल्का सा प्रहार किया जाता है, सारी सड़कों पर हर एक शहर में दंगे और प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये प्रदर्शन इनके प्यार में हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। पैसे दिए जाते हैं दंगाइयों को कि हमें अगर हाथ लगाया, आप दंगे करने शुरू कर देना, पैसे पहुंच जाएंगे, और जो काली कमाई है वो सड़कों पर आ जाती है। और कितने लोग हैं जो ये पैसों के चक्कर में अपने ही राजा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और राजनीतिक भ्रष्टाचार के इन मठों को वही तोड़ सकता है जो दो तरफी तलवार पर चलना जानता हो। काम मुश्किल है पर नामुमकिन भी नहीं है। तभी तो चारों तरफ से आज की डेट में क्या हो रहा है, हाय मार डाला, हाय मोदी ने क्या कर दिया। आपको यही चिल्लाने रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, लोग हो, अपोजिशन हो, यही बात बोलते हैं। और राजनीति में भ्रष्टाचार के जो ये पूरा जाल है, इसको तोड़ने के पीछे ताकतवर नेता चाहिए, जनता का बहुमत भी चाहिए, सबसे बढ़कर चाहिए बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति, और ये मोदी जी के पास है। अब आप सोच के देखिए, ये जो भ्रष्टाचार का कैंसर है, ये भ्रष्टाचार कैंसर की तरह ही पूरी सोसाइटी में फैल गया है। एक एक जो ये रोगग्रस्त नसें हैं, इनको काटने से क्या होगा, लोग चिल्लाएंगे, चिंगाड़े निकालेंगे, और एक साथ मिलकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। मोदी के पीछे भी पड़े हुए हैं, और घोषित हो भी चुके हैं, और कई लोग तो पकड़े गए हैं, जेल में डाले गए हैं, कुछ तो कंजरों की तरह अंदर नाच भी रहे हैं, और कुछ पोल के ऊपर डांस करते हुए आपको दिखाई देते हैं, वो भी जाने वाले हैं। और कुछ हैं जो जेल काट चुके हैं, और सारे जो काट चुके हैं या जेल में हैं, सारे इकट्ठे होकर त्राही माम करते हुए आपके सामने दिख भी रहे हैं और टूट भी पड़े हैं। ऐसे में आपके पास एक ही रास्ता है, अपना प्रहार या तो छोड़ दीजिए, या दूसरा तरीका है अपने प्रहार को और तेज कीजिए, ईमानदार जनता का समर्थन जुटाइए और टूट पड़िए पूरी पावर के साथ। मोदी जी यही काम कर रहे हैं, और जनता पर थोड़ा सा एतबार भी रखिए कि ये लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और इन भ्रष्टाचारियों को आप अंदर करोगे, इसके लिए भी आपको समर्थन देंगे। भ्रष्टाचारी ताकतें न केवल आपको ठिकाने लगाने का प्रयास करेंगी मोदी जी, लेकिन भविष्य का खौफ भी हमें दिखाती रहेंगी, हमें डराती रहेंगी कि यहाँ पर तानाशाही शुरू हो जाएगी, यहाँ पर मोदी जी मनमानी करेंगे। आप भी परवाह मत कीजिए, हम भी परवाह नहीं करने वाले। हमें ये तानाशाह मंजूर है, लेकिन मुसलमान जो मोमिन है, इनकी बनाई हुई सरकारें जो कांग्रेस वाली हैं, ये अब मंजूर नहीं। ना कंजरवाल, ना ममता, ना अखिलेश, ये कोई भी, ना स्टालिन, ना पप्पू एंड पार्टी, हमें कोई भी नहीं चाहिए। हमें तानाशाही चाहिए,
क्योंकि हम उन तानाशाहों के साथ रहकर हमने देख लिया कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, सिर्फ भ्रष्टाचार और हमारी जेबों को काटा। देखिए, अब किसी ना किसी को तो ये जो ड्रैगन है भ्रष्टाचार नामक का, इसे लड़ना होगा और इन गिद्धों के पंख एक एक करके निकालने पड़ेंगे और पंख काटने भी पड़ेंगे और भ्रष्टाचार नामक ये असुर, इनका वध भी करना पड़ेगा। हर साल हम रावण को जलाते हैं दशहरे पर। अब वक्त आ गया है हर रोज इन रावणों को पकड़ा जाए और इनका वध किया जाए। उसके बिना क्या होगा, ये सोसाइटी में चेंज नहीं आ सकता। ये मैं बोल रहा हूँ चाइना के मॉडल से। चाइना में भी भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा के ऊपर था। पहले माओ ने आकर मार मार कर सीधा किया, परवाह नहीं करी, 3 करोड़ लोग मार दिए इसमें, जो कि हिटलर से भी ज्यादा है। क्या पूरी दुनिया में किसी ने चूं करी? अब जो शी जिनपिंग है, इसने भी बोल दिया भ्रष्टाचारी जो होगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। सारी अपोजिशन को पकड़ के जेल में कर दिया। आप कह सकते हैं तानाशाही है, परवाह नहीं, देश को तो तरक्की दे रही। तो वक्त हमारे पास भी आ गया है। जो आदमी लड़ रहा है उसका साथ दीजिए। इस बार का साथ निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों का जो जड़ें हैं उसको खात्मा करने का वक्त आएगा और ऐसा करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर हम चाहते हैं कि भारत अगले 25 सालों में एक डेवलप्ड कंट्री हो, कि दूसरे देश के लोग यहाँ पर आके बोलें वाह मज़ा आ गया, जैसे हमारे लोग या हम लोग जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं हम यही बोलते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके अंदर से ये आवाज़ आए और लोगों के दिमाग से भी आए कि वाह मज़ा आ गया भारत में जाकर, तो ये भ्रष्टाचारियों को परमानेंटली अंदर करना पड़ेगा और इनका जो जड़ें हैं वो काटनी पड़ेंगी। उसके लिए अब की बार 400 पार। जय हिंद, वंदे मातरम।